बात करते हैं एससी एंड एसटी कैटेगरी के दोस्तों से, गार्जियन एंड पेरेंट्स से। आपका पूरे भारत के स्टेट वाइज कट ऑफ कितनी रह सकती है, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा करना है। काउंसलिंग लास्ट ईयर के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत ही अलग सिनेरियो है इस बार का। बहुत कम बच्चा क्वालिफाई हुआ है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दो तीन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो कि एक पढ़ी लिखी फैमिली या जो है जॉब करने वाले, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो होता है काउंसलिंग यो वो करवाते हैं जिनकी फैमिली पढ़ी लिखी होती है। उनको पता होता है कि कॉलेज कितना ज़्यादा मैटर करता है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, आपको कॉलेजेस के बारे में, चॉइस फिलिंग के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। सिर्फ कॉलेज अलॉट करा लेना, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करके ये काउंसलिंग नहीं होती। आप किस राउंड में एंट्री करोगे, आप 2 कॉलेज लेके काउंसलिंग कर सकते हो, 3 कॉलेज लेके काउंसलिंग कर सकते हो, 4 कॉलेज लेके काउंसलिंग कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं होता आपके स्टेट में 5 कॉलेज हैं, पांचों भर दिए। मैं बोल रहा हूँ स्किल पे काम करो। ये चीज एक पढ़ी लिखी फैमिली एंड जिनको काउंसलिंग के बारे में पता है, मतलब उनको ये चीजें लगती, उनको उनको मतलब ये चीजें समझ में आती है कि कितनी अलग चीजें हैं। बिल्कुल डाटा भर देना ही काउंसलिंग नहीं होती, बहुत से फैक्टर्स उसमें होते हैं और ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, आपको किस राउंड में एंट्री करनी है, कोई जरूरी नहीं आपका पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड या आखिरी राउंड, कोई जरूरी नहीं होता। सारे कॉलेज भर दो, आप 1 2 3 कॉलेज लेके भी काउंसलिंग कर सकते हो। बॉन्ड सिस्टम चाहे गवर्नमेंट हो चाहे पीजी कोटा, और बहुत से हिडन चीजें जो गवर्नमेंट कॉलेज में भी होती है। फीस का भी आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है, ऑल इंडिया कोटा से जाना है, स्टेट से जाना है, दोनों से जाना है, कैसे मैनेज करना है। क्योंकि लास्ट ईयर बहुत से बच्चों को दिक्कतें ये आ गई कि उनको ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज अलॉट हो गया, उसके बाद में स्टेट में वो लोग नहीं आ पाए। तो बहुत अच्छे से इनको मर्ज करके आपको काम करना है। ऐसा ना हो कि जो है आपकी कम रैंक पे स्टेट में ही आपको कॉलेज मिल रहा था या मिल सकता था और आप असम में बैठे हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं एक बोल रहा हूँ, एक पढ़ी लिखी फैमिली जिसके घर में डॉक्टर्स हैं उनको ये चीजें समझ में आती हैं। बाकी जो बेचारा, जो मतलब बहुत लोगों को तो पता ही नहीं काउंसलिंग है क्या, होती क्या, उसको ही लगता है बस कॉलेज मिल गया मेरी काउंसलिंग खत्म। ये जब आप मेडिकल कॉलेज पहुंचोगे तब आपको रिग्रेट होगा। अभी तो आपको लगता है क्योंकि बहुत कम ही डॉक्टर्स होते हैं तो लगता है बस कॉलेज मिल गया मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत सी चीजें होती हैं। जो मैंने ये बातें बोली 2 मिनट, इनको बहुत अच्छे से सोचना, उसके बाद में आपको चीजें करनी है। आज हम बात करते हैं कट ऑफ कितनी रह सकती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच समझ के मैंने आपको डाटा दिया हुआ है। अगर इसके आसपास आप जा रहे हो, आप रिलैक्स हो जाओ, आपको मेडिकल कॉलेजेस जरूर मिलेंगे, ठीक है। आज हम बात करते हैं, चलो आज हम बात करते हैं। बहुत कुछ इसमें मैं एडिट करूंगा, ओके, ठीक है। तो अगर मैं यूपी की बात करूं, क्योंकि यूपी से मैं खुद बिलोंग करता हूं, यूपी में 425 से 425 नंबर तक आप सेफ हो आराम से, एंड 400 नंबर तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए फॉर एससी कैटेगरी। एसटी के लिए 290 एंड 250 तक एमबीबीएस की काउंसलिंग करानी चाहिए। बिहार में 450 प्लस नंबर के आसपास आपके होने चाहिए, आपको कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा, लेकिन काउंसलिंग आपको 400 नंबर तक करानी चाहिए। ये मैं आपको बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ कहाँ तक सेफ हो और कहाँ तक काउंसलिंग करानी है। अगर वो रेंज मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक करानी है, मतलब वहां भी आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं मेडिकल कॉलेज मिलने के, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अब बात करते हैं झारखंड स्टेट की 410 के आसपास, उत्तराखंड की 415, छत्तीसगढ़ की 415, एमपी की 410, पंजाब की 420, आपकी जो है पंजाब हरियाणा की 450 हो जाएगी, राजस्थान की 450 एंड आपका वेस्ट बंगाल का जो हो जाएगा 440। ये मैंने आपको बता दिया, इसके आसपास है, आपको काउंसलिंग के लिए जरूर जाना चाहिए। अब बात करते हैं उड़ीसा की 440 के आसपास, महाराष्ट्र की आपकी 430 के आसपास, एंड गुजरात का आपका 460 के आसपास, हिमाचल प्रदेश का आपका 430 के आसपास, एंड जो है आपका कर्नाटका का यानी केरला का 450 के आसपास, कर्नाटका का आपका 450 के आसपास, तमिलनाडु का आपका 450 के आसपास, आंध्र प्रदेश का 450 के आसपास, तेलंगाना का आपका 440 के आसपास, असम का 420 के आसपास, एंड जितने भी हमारे अदर स्टेट्स हैं जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया या हमारे चंडीगढ़ वगैरह हो गया यानी यूटी, वहां आपको क्या करना है, वहां पे आपको 400 के आसपास काउंसलिंग करानी है। जे एंड के की आपकी 420 के आसपास यानी जम्मू एंड कश्मीर की 420 के आसपास आपको काउंसलिंग जरूर करानी है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एक मोटा मोटा डाटा ये तो मैंने आपको दे दिया, कैसा, यहां तक एक मोटा मोटा डाटा मैं आपको और दे रहा हूं। ये मैं ये दे रहा हूं कि एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो
400 नंबर के अगर आसपास हैं आप एमबीबीएस, बीडीएस या बीएमएस, बाकी मैंने एक्स्ट्रा डाटा, करेक्ट डाटा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन अगर 400 नंबर के आसपास हो, आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए एमबीबीएस, बीडीएस और जो है आपका जो है वेटनरी। एंड अगर 400 से 350 के आसपास है, भाई आप आराम से आयुष कोर्सेज के लिए जा सकते हो। आपको कहीं ना कहीं या तो ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से आपको आयुष की काउंसलिंग, यानी आपको आयुष में मेडिकल कॉलेज जरूर मिल जाएगा। दो स्टेट वालों को बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। एक तो हमारा हरियाणा हो गया, बहुत हाई कट ऑफ रहते हैं। दूसरा गुजरात हो गया, एससी कैटेगरी की बहुत हाई कट ऑफ रहती है। तीसरे नंबर पे हमारा बिहार आता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से चीज़ें मर्ज करनी है। और मैंने कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें बहुत आराम से मिल जाए। यहाँ डाटा मैंने सारा आपको लिख दिया है, किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी